और मैंने सत्ता पक्ष विपक्ष के काउंटर पॉइंट्स बताए। अब एक और एक्सपर्ट हैं शरद। देखिए, मोटी बात मैं यहां पर जानना चाहता हूं। अगर जो मैं लोन्स ले रहा हूं उनकी ब्याज दरें बढ़ रही है जी, जो बचत खाते या फिक्स डिपॉजिट में मेरा पैसा है उसकी ब्याज दरें बढ़ रही है, तो जो मेरी भविष्य की बचत है और वो 25 करोड़ लोगों को अफेक्ट करती हो जी, उसकी दरें क्यों घटाई जाती? देखिए, दरें घटाई जाती हैं जो अभी जफर भाई बतला रहे थे कि सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है, अगले साल उसका आउटकम होता है, वो सब बातें ठीक हैं। पर जफर भाई जो बात यहां से कही जा रही थी उसको मैं, हालांकि संदीप भाई ने बहुत अच्छे से बताई, पर कुल मिला के हम एक आम आदमी की बात करें तो आम आदमी की जो डिस्पोजेबल इनकम है, खासकर वो जो रिटायर्ड लोग हैं जो कि इंटरेस्ट के सहारे अपना सारा रिटायरमेंट का टाइम काटते हैं, वो ब्याज ही अपना गिनते रहते हैं कि मेरे जो मेरी जमा जोखू थी, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं, पासबुक लेके लाइन में बैंक में आपने देखा होगा खड़े होते हैं कि इस महीने, तो कुल मिला के क्योंकि इन्फ्लेशनरी इफेक्ट है, दूसरी तरफ आपकी इंटरेस्ट इनकम गिर रही है, तो उनकी जो नेट इनकम हाथ में आती है, जो उनका खर्च होता है उसमें उनका मेडिकल का खर्च होता है, कुछ किराए देते हैं, कुछ अपने दवाइयों पर, अस्पतालों पर खर्च करते हैं, उन लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम कम होती है जब भी आप इंटरेस्ट और प्रोविडेंट फंड से हम अपने जिंदगी के बड़े डिसीजंस लेते हैं। हमने मकान खरीदना है, बेटों की शादी करनी है, आपने कोई और बड़ा खर्चा, ऑपरेशन हो गया, सर्जरी हो गया, आपने देखा होगा कोविड के दौरान जिस प्रकार प्रोविडेंट फंड से पैसा निकाला गया, तो वो एक इमरजेंसी फंड है हमारा। और मुझे लग रहा है ये सोशल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम चीज है, क्योंकि 25 करोड़, मेरा मूड पॉइंट ये है, टू बी फेयर टू द गवर्नमेंट ऑल्सो एंड टू जफर इस्लाम, भाई मार्च में परिप्रेक्ष्य अलग था, उसके बाद जो बदला हुआ परिप्रेक्ष्य है, बदला हुआ सूरत हाल है, रिविजिट नहीं किया जा सकता था ईपीएफओ बोर्ड की रिकमेंडेशन को? नहीं, बिल्कुल। मैं, देखिए, क्योंकि आम जनता की बात है, मैं इसका पूरी तरह से सपोर्ट करूंगा उसको, अगर भले ही ये पीरियड डिफरेंट है। जफर भाई ये कह रहे हैं कि ये पिछले साल का आपको रिटर्न दिया गया और ये अब ब्याज दरें अगले साल बढ़ रही हैं, तो या तो गारंटी हो जाए कि अगले साल ये बढ़ेगा, पर उसमें भी इन्फ्लेशन का कर्व जो है वो नीचे आने का अंदेशा लगा रहा है आरबीआई, तो हो सकता है ना बढ़े। तो मुझे लग रहा है ऐसे में एक एक्सेप्शनल सिचुएशन में, क्योंकि यहां सिचुएशन एक सामान्य सिचुएशन नहीं है, उसमें यह निर्णय लिया जा सकता है कि आप 450 करोड़ का सरप्लस है, आप थोड़ा सा उस सरप्लस में डिप करके आप ये चांस ले सकते हैं, और जिसमें जो इन्वेस्टमेंट की गई है जफर भाई, वहां भी जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं, आपने जिन 450 करोड़ का सरप्लस भी है, बिल्कुल सर, मैंने तो खुद ही जिक्र किया, तो थोड़ा सा हम उसमें डिप करके लोगों को राहत दे सकते हैं ऐसे समय में जबकि आपकी नेट डिस्पोजेबल इनकम आम आदमी की नीचे जा रही है। राजीव रंजन, बढ़ती केस में, हाँ, बढ़ती सेकंड इंटरजेक्ट करना चाह रहे हैं शरद कोहली, एक सेकंड, यहां एक्सपर्ट्स की राय अलग अलग है। देखिए, विजय सरदाना जी बहुत नॉलेजेबल हैं, उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, पर जो बेसिक प्रिंसिपल होता है कि आपको जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और जो आपको इंटरेस्ट आ रहा है, चाहे वो पीएफ का हो चाहे वो बैंक का हो, उसको इन्फ्लेशन से लिंक किया जाता है। अगर इन्फ्लेशन से लिंक ना हो तो आरबीआई की, एक मिनट, विजय भाई आपको मौका मिलेगा, एक मिनट, नहीं, क्रॉस टॉक नहीं, सिर्फ शरद कोहली को आपको गलत नहीं, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं। इसीलिए आरबीआई के पास इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने और घटाने का टूल होता है। अगर ऐसा ना हो तो आरबीआई के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने और घटाने से इन्फ्लेशन पे असर ही नहीं हो, क्योंकि आरबीआई ये एक्शन लेता है, इसीलिए लेता है कि इन्फ्लेशन से लिंक्ड होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स हैं उनका इन्फ्लेशन से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये स्पष्टीकरण देना चाह रहा था, हो सकता है मेरी राय विजय सरदाना जी से डिफरेंट हो, पर यह बात स्पष्ट है और ये पूरी दुनिया में यही नियम। नहीं, ब्याज दरें बढ़ाई इसलिए जाती हैं कि मनी सप्लाई कम हो जाए देश, कारण है उनका भी दबाव है। ऐसे में आखिरी सवाल, छोटा सा जवाब चाहूंगा शरद कोहली। देखिए, जो मैंने सवाल रखा, आत्मनिर्भरता से ही देश का कल्याण, हम देश की आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो आम आदमी भी तो आत्मनिर्भर होना चाहिए ना, या आम आदमी परेशान होने लगे तो देश आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? क्या ये चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में? नहीं, बिल्कुल जुड़ी हुई हैं, और क्योंकि जाते जाते मैं बैंक की बात करूंगा, ब्याज से संबंधित है, मेन ब्याज का था। बैंकों ने, मैंने देखा है कि सेविंग्स पे उतना ब्याज नहीं बढ़ाया है जितना जिस रफ्तार से लोन पे बढ़ रहा है। तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं बैंकों तक ये संदेश पहुंचाना चाहूंगा कि साहब, रेपो रेट बढ़ रहा है तो आप उसको सेविंग्स और एफडी पर भी उतना ही बढ़ाइए जितना आप लोन पर बढ़ा रहे हैं, उससे कुछ हद तक संदीप राहत मिल सकती है। तो आम आदमी की जो कमाई दबाव में आ रही है, सरकार की कमाई दबाव में आती है, बोझ तो हम पर पड़ता है, तो हमारा बोझ भी कम तो करो ना सरकार। नमस्कार।